हेलो एवरीवन। आज के इस इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन एक्ट प्ले के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ईएमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस की टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश में। तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो वन एक्ट प्ले के जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको देखेंगे, एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, साथ में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वन एक्ट प्ले के उनको भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। हमारा स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, जिसमें इन जितने भी वीडियोस को हम लोग प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, तो उन सभी के जो नोट्स हैं हम लोग जो है वहां पर आपके लिए अपलोड कर देते हैं। तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको जाकर। तो इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा कि मैंने बताया वन एक्ट प्ले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वन एक्ट प्ले जो एक तरह की इंटायर स्टोरी जो है उसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, और इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में प्रेजेंट किया जाता है। जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, बट उसके अंदर एक ड्रामा के, एक प्ले के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जिस तरह का जो ड्रामा होते हैं, जिस तरह के प्ले होते हैं, तो उसी तरह से वन एक्ट प्ले की भी अपनी यूनिक क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, जिसको कि स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। अब वन एक्ट प्ले जो है एक तरह का ऐसा नहीं है कि वन एक्ट प्ले जो है एक जो हमारा लॉन्गर प्ले होते हैं, जो बड़े बड़े प्ले होते हैं उनका केवल शॉर्ट एक तरह से उसका जो है एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक ब्रीफ वर्जन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन एक प्ले एक अपने आप में कंप्लीट प्ले है, इसके अपने खुद के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स या जितने भी प्लॉट या जितनी भी सेटिंग्स होती हैं अपनी खुद की होती हैं। बट वन एक्ट प्ले का एक अपना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसका खुद का अपना सिंपल डिजाइन होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो क्विक इफेक्ट होता है। तो वन एक्ट प्ले के अंदर आपको उसमें मिलेगा कि इसमें जो पूरा प्ले है या पूरा थ्रू आउट ड्रामा है, इवन आप ड्रामा पढ़ते भी होंगे तो उसमें पूरा का पूरा प्ले या पूरा का पूरा कंप्लीट ड्रामा जो है एक ही सिंगल लोकेशन पर ही खत्म हो जाता है। जितने भी सारे एक्शंस हैं उस सिंगल लोकेशन पे होते हैं। अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में यहां पर बहुत कम रखे जाते हैं, क्योंकि तभी जो है केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को रखा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वन एक्ट प्ले के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। तो कुल मिलाकर यह है एक तरह का ये शॉर्ट प्ले होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है वन एक्ट प्ले के, जरा उनको देखते हैं। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वन एक्ट प्ले के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल लोकेशन पे ही पूरा का पूरा प्ले कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो सीन होते हैं, मतलब ज्यादा इसमें एक या उससे थोड़े से ज्यादा सीन हो जाते हैं। तो इसमें जो सीन क्रिएट होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, बट उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उनको इवेंट्स को ऐसे आपस में इवेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि कंप्लीट जो एक प्ले है वहां से पूरी स्टोरी जो है निकलकर आपके सामने आए। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर और बहुत ब्रीफ मैनर में लिखे होते हैं। इनको बहुत सिंपल स्टोरी होती है इनमें, और इसमें जो एक तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ इफेक्ट से इसको प्रेजेंट किया जाता है, और खास तौर से इनको सिंगल प्रोमिनेंट मोटिव्स के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने। अब यहां पर वन एक्ट प्ले के अंदर जिस तरह की सिचुएशन को, जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है वो अपनी खुद की हमारी डेली लाइफ से कोरिलेट होती है, जैसी मैरिज, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, लेबर कंडीशन, डिवोर्स एक्सेट्रा, या फिर डोरी कंडीशंस, जो डोरी की जो प्रॉब्लम है उस तरह की जो, मतलब कुल मिलाकर हमारे खुद की ही डेली लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उन्हीं को जो है वन एक्ट प्ले के अंदर रखा जाता है। अब वन एक्ट प्ले के अंदर जिस तरह से एक कंप्लीट ड्रामा के अंदर एक बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और उसका कंक्लूजन पार्ट होता है,
उसी तरह से वन एक्ट प्ले के अंदर भी उसकी बिगिनिंग, मिडल और कंक्लूजन पार्ट होता है। इसको जो है एक तरह से स्पेशल यानी पूरे के पूरे कंप्लीट जो है स्टेज डायरेक्शन में इसको पूरा का पूरा फिल्माया जाता है। तो इसमें जो इसकी जो स्टेजेस जो होती हैं वन एक्ट प्ले की, वो जो है हम लोग जो है फीचर्स के बाद में देखेंगे। अब इसके अंदर जो है जो टोन और एनवायरनमेंट का जो सेटिंग की जाती है उसको भी स्टैब्लिश किया जाता है। एंड इसके अलावा जो इसका जो मेन जो टर्म है जैसे टाइम, प्लेस और एक्शन, यानी कुल मिलाकर जो एक तरह से जो उसकी कंसिस्टेंसी को इस तरह से मैच किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, प्लेस पर और उसके जो एक्शंस हैं उनको जो पूरा हम लोग कंप्लीटली जो है उसको प्रेजेंट कर सकें। तो ये जो है अपने बड़ी कंसिस्टेंसी से इनको प्रेजेंट किया जाता है। देन इसके अलावा जो इसके जो प्लॉट होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और जो इसके एक्शंस होते हैं वो बड़े कंसंट्रेटेड एक्शंस रिलेटेड होते हैं और जो इसका इंप्रेशन होता है वो कंसिस्टेंट फॉर्म में उनको रखा जाता है। क्योंकि प्लॉट इसलिए सिंपल होता है क्योंकि बड़ा प्ले नहीं होता है, इसलिए एक्शन भी जो है वो लिमिटेड होते हैं और जो इसका हमारे सामने जो इंप्रेशन है वो भी कंसिस्टेंट फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, केवल मेजर कैरेक्टर जो 2 या 3 फॉर्म में 2 या 3 होते हैं या फिर ज्यादा इसको 5 से 6 कैरेक्टर्स के अंदर जो है इसको एंड कर दिया जाता है। अब इसके अलावा इसका जो एक तरह से जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट किया जाता है और ऑडियंस जो है मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएटली जो है ऑडियंस जिनको चाहती है तो उस प्रॉब्लम को पहले बताया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कैरेक्टर में, प्ले के अंदर और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी जो है ऑडियंस के सामने एक तरह से बहुत कम समय में जो है इसके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ऑडियंस जो है जानना चाहती है कि इस क्वेश्चन को जो कि फिल्माया गया है पूरे हमारे सामने स्टेज पर उसका सॉल्यूशन क्या है। अब इसी के अंदर जो है इसमें किसी भी तरह का एक्शन के अंदर कोई ब्रेक नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं होता। तो जैसे खासतौर से ड्रामा के अंदर जब भी आप बड़े बड़े प्ले देखते होंगे, थिएटर पे गए होंगे कभी, तो वहां पर एक्शन के अंदर मतलब इंटरवल्स होते हैं, इसमें कोई इंटरवल नहीं होता, नॉन स्टॉप जो है ये रन करता है और इसमें किसी भी तरह का ब्रेक और इंटरवल नहीं है। और यानी जो एक्शन मतलब कुल मिलाकर जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो उसी समय इमीडिएटली जो है वो उसका जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है कुल मिलाकर। क्योंकि कहां पर देखा होगा कि कभी कभी जब मूवीज के अंदर, ड्रामा के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो उसकी स्टोरी चलते चलते तो उसका जो एक स्टोरी बिल्ड होती है फिर उसका एक्शन वर्क होता है, पर ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें कैरेक्टर्स कम होते हैं इसलिए डायरेक्ट जो एक्शन है इसको तुरंत का तुरंत जो है परफॉर्म कर दिया जाता है। इसी के अंदर उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वन एक्ट प्ले के, जरा हम लोग देखते हैं। इसके अंदर अ मैरिज प्रपोजल 1890 बाय द एंटोन चेखव, देन पेरिया इन 1889, मदरली लव 1892 एंड द फर्स्ट वार्निंग इन 1892 बाय द अगस्ट स्ट्रिंगबर्ग, देन द लॉन्ग क्रिसमस डिनर इन 1931 by the Thornton Wilder, then the World Spano in 1950 by the Eugen Ionesco। ये कुछ वन एक्ट प्ले के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है जैसे अ मेमोरी ऑफ टू मंडेज इन 1955 बाय द आर्थर मिलर, कैप लास्ट टेप इन 1958 बाय द सैमुअल बैकेट, लाइन इन 1974 बाय द इजराइल हॉर्वेट्स, okay, and the goat or Wuslavia in 2002 which is written by the Edward Albee। तो these are some of the example of one act play। एंड नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एक बड़े प्ले के अंदर भी अपनी इसकी स्टेज होती है उसी तरह से वन एक्ट प्ले के अंदर भी जो पूरी स्टोरी को या पूरे ड्रामा को आप जो है स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कभी कोई प्ले स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है, देन उसके बाद जो है इसकी स्टोरी जो है रन होती है, यानी इसमें तो वन एक्ट प्ले में इमीडिएटली जो एक्शन हो जाता है। तो इसमें जो स्टेजेस हैं वन एक्ट प्ले की इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसमें एक्सपोजिशन, देन कॉन्फ्लिक्ट, देन क्लाइमैक्स, देन डेनोमेंट, यानी इसका एपिलॉग या फिर एंडिंग पार्ट जो है वो आपके सामने आता है। तो इन स्टेजेस को वन एक्ट प्ले के अंदर क्या रोल होता है जरा इसको हम लोग एक स्लाइड में देख लेते हैं। तो एक्सपोजिशन जो होता है हमारा बहुत ब्रीफ होता है और एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। तो किसी भी ड्रामा के अंदर, किसी भी प्ले के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सॉरी एक्सपोजिशन पार्ट होता है, जो अगर लॉन्गर प्ले है तो उसमें सारे कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद जो है एक्शन स्टार्ट होता है, यानी जिसे एक्शन को हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज होती है। तो
वन एक्ट प्ले के अंदर जो एक्सपोजिशन होता है वो बहुत ब्रीफ होता है और इंट्रोडक्टरी होता है। स्टार्टिंग के कुछ ही समय में इस एक्ट के अंदर जो है एक्सपोजिशन जो है वो फिनिश हो जाता है। देन नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बोला जाए कि आपकी जो आपका जो ड्रामा है वो बिल्ड होना स्टार्ट होता है, यानी डेवलपमेंट पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद आता है क्लाइमेक्स पार्ट, जो कि एक तरह का पूरे एक्ट का एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है आपको क्लाइमेक्स पार्ट में मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बोला जाए कि आपके पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट होता है। देन आखिरी में डेनोमेंट, यानी एक तरह से एक आपका जितना भी कंक्लूजन पार्ट होता है, जिसे हम इंग्लिश में एपिलॉग भी कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है आपने डेनोमोन में प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस तरह से एक हमारा जो स्टोरी बिल्ड होती है यहाँ पे, यानी एक्सपोजिशन पार्ट यहां पे होता है। देन उसके बाद हमारा जो है क्लाइमेक्स पार्ट होता है, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट पार्ट होता है यहां पर। देन आखिरी में यहां पे ऊपर क्लाइमेक्स पार्ट होता है और लास्ट में फिर जो है स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है, यानी डेनोमेंट हो जाता है, फिनिश हो जाती है, एपिलॉग हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा प्ले है वो इस तरह से रन करता है। तो इसी तरह से जो सारी स्टेज जो है एक एक करके इस तरह से होती है। देन तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो कि हमारी एकेडमी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, जिनको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज जो प्रेजेंट किए गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में हमारे द्वारा, वो है यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम्स के हमारे कोर्सेज हैं, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के टीजीटी, पीजीटी के कोर्सेज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट पीएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इन इंग्लिश लिटरेचर के जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो जिनको आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमसे उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। देन सेट कोर्सेज जो कि इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि हमारी एकेडमी टारगेट करती है जिन सेट एग्जाम्स को इंग्लिश लिटरेचर में, वो है छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारे सामने है एलिमेंट्स ऑफ वन एक्ट प्ले। अब वन एक्ट प्ले के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इसको वन एक्ट प्ले बनाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एलिमेंट्स ऑफ वन एक्ट प्ले के अंदर प्लॉट, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज और कैरेक्टर्स, जो कि एक तरह से जो कि हमारे जब हमने ड्रामा डिस्कस किया था या फिर नॉवल डिस्कस किए थे तो उसमें भी हमने ये जो एलिमेंट्स हैं देखने को मिले थे। बट यहां पर जो कि अब बताया आपको मैंने कि वन एक्ट प्ले के अंदर जितनी भी सिचुएशंस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका जो रोल होता है वो एक तरह से लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड्स के लिए होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वन एक्ट प्ले को खत्म करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि वन एक्ट प्ले में थीम नहीं होता, प्लॉट नहीं होता, इसमें भी उसी तरह के एलिमेंट जो कि नॉवेल्स के अंदर और ड्रामा में देखने को मिलते हैं वो भी जो है आपको वन एक्ट प्ले में देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्लॉट। तो प्लॉट के अंदर वन एक्ट प्ले का जो प्लॉट होता है तो उसमें केवल और केवल जो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं या फिर इंटरेस्टिंग एक्शंस होता है उन प्लॉट्स को ही यहां पर दिखाया जाता है। जैसा कि जो एक कंप्लीट ड्रामा के अंदर इन प्लॉट्स में जो इवेंट्स हैं, जो उनकी सीरीज है वो कुछ बड़ी हो जाती है, चली जाती है, बट वन एक्ट प्ले के अंदर जो प्लॉट होता है वो लिमिटेड होता है और केवल इंटरेस्टिंग प्लॉट्स को ही, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को ही यहां पर वन एक्ट प्ले के अंदर दिखाया जाता है। देन इसके बाद जो है, जो प्लॉट को जितना से जितना सिंपल हम लोग कर सकते हैं वन एक्ट प्ले में, उसमें जो है प्लॉट का रोल होता है। तो प्लॉट को बहुत सिंपलिसिटी फॉर्म के अंदर दिखाया जाता है और मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है एक्शन से होता है और उनका जो इंप्रेशन जो ऑडियंस में पड़ेगा उससे होता है। तो केवल उन्हीं प्लॉट को जिसमें एक्शन ओरिएंटेड प्लॉट होते हैं, प्लॉट होते हैं, उन्हीं को दिखाया जाता है। उनका क्या इंप्रेशन ऑडियंस में पड़ सकता है, केवल उन्हीं को यहां पर शो किया जाता है। देन इसके अलावा जो एक तरह से जो स्पेक्टेकुलर इफेक्ट्स और कॉमन ड्रामेटिक जो बड़े बड़े जो पुराने ड्रामास के जो इफेक्ट्स होते हैं, जनरली उस तरह के इफेक्ट्स को इन प्लॉट्स के अंदर, वन एक्ट प्ले के प्लॉट्स के अंदर शो नहीं किया जाता। देन थीम। अब थीम जो है एक तरह का, जैसा कि बताया कि जो प्लॉट के चारों तरफ जो एक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिवॉल्व होता है उसे हम लोग थीम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो हमारा जो
प्ले का जो थीम है वो वॉर हो सकता है, वो हाउस होल्ड एक्टिविटी हो सकता है, वो हमारा एक रिवेंज हो सकता है। तो एक तरह के जो थीम होते हैं वो उस पर्टिकुलर प्लॉट के चारों तरफ घूमते हैं, और ये एक तरह का जो थीम होता है वो सब्जेक्ट होता है फोकस का। देन यहां पर थीम के अंदर किस तरह के डायरेक्शंस है, क्या डायलॉग है और किस तरह के एस्पेक्ट्स को कम्युनिकेट किया गया है, इसको ओपनली जो है थीम के अंदर दिखाया जाता है। अब यहां पर जो थीम है वो इम्प्लिसिट भी हो सकता है हमारे कैरेक्टर तरह से प्ले के अंदर, और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरह के थीम को जो है हमारे जो प्ले के अंदर शो किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है प्ले राइटर के खुद के पॉइंट से कि वो किस तरह से अपने थीम को के मैसेज को कन्वे करना चाहता है। तो कैरेक्टर्स के डायलॉग डिलीवरी से, डायरेक्शन से, उनके कम्युनिकेशन से ये आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई में ये जो प्ले है वो किसके बारे में। तो एक तरह से जो बिगर थीम, बिगर प्ले या नॉवेल्स के अंदर होता है, उसी तरह से इसके अंदर भी थीम इस तरह के प्ले होते हैं। देन सेटिंग, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वन एक्ट प्ले जो है उनकी जो लोकेशंस है और जो उसकी सेटिंग्स है वो बड़ी लिमिटेड होती है, केवल सिंगल प्लेस के अंदर ही इसको एक तरह से पूरी कंप्लीट स्टोरी को दिखा दिया जाता है। तो यहां पर वन एक्ट प्ले के अंदर जो एक तरह से जो 3 ड्रामेटिक यूनिटीज होती हैं, जैसे 3 ड्रामेटिक यूनिटीज के अंदर जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, इन तीनों के मिक्सचर को बहुत ही एक तरह से गहरे ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही इनको सेट किया जाता है। तो देखिए जो वन एक्ट प्ले के अंदर जो उसका टाइमिंग है, उसका जो प्लेस है और उसका जो एक्शन है, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कुल मिलाकर जो वन एक्ट प्ले है वो शॉर्ट होते हैं, टाइम ड्यूरेशन कम होता है, सिंगल लोकेशन पे फिल्माए जाते हैं, और उनका जो एक्शन होता है वो भी लिमिटेड होता है और केवल उन्हीं एक्शन को शो किया जाता है। तो एक तरह की उनकी उन्हीं सेटिंग्स में उनको शो किया जाता है जो कि ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो एक तरह का जो सेटिंग है प्ले के इफेक्ट को, वो डेफिनेटली जो है इन तीनों के मिक्सचर से उन प्ले के इफेक्ट को शो किया जाता है। अब लैंग्वेज के अंदर जो एक्ट में जो शो किया जाता है वन एक्ट प्ले के अंदर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, आसानी से समझी जा सकती है। डायलॉग को जो प्रेजेंट किया जाता है वो बड़ा पर्पसफुली प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। इसके अलावा जो बेस्ट डायलॉग्स होते हैं हर गोल के अंदर, उनको ही केवल प्रेजेंट किया जाता है हमारे वन एक्ट प्ले के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत केयरफुली सिलेक्टेड करके फ्रेजेस के अंदर बहुत उसके जो कंसाइज और उसके रिड्यूस फॉर्म को ही केवल वन एक्ट प्ले के अंदर उस लैंग्वेज के अंदर सेट किया जाता है। अब डायलॉग जो कि आसानी से समझा जा सके, कंसाइज हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से उसको मैनरिज्म के अंदर हम फॉर्म में प्रेजेंट कर सके, इस तरह की लैंग्वेज को हमें वन एक्ट प्ले के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर मतलब कुल मिलाकर ये कि कम से कम कहकर ज्यादा से ज्यादा उसके मीनिंग को समझा जा सके, ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे वर्ड्स को, ऐसी वोकेबलरी को जो है लैंग्वेज के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो इसका जो मतलब वन एक्ट प्ले के अंदर जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ही ट्रिमेंडस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उनका सिलेक्शन जो है वो बड़ा मैटर करता है। अब कैरेक्टर्स, जैसा कि बताया था कि वन एक्ट प्ले के अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और वन एक्ट प्ले के अंदर जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन को मॉडर्न समय के प्रेजेंट किया जाता है। तो जो खासतौर से जैसा कि मैंने बताया कि वन एक्ट प्ले के अंदर हमारी खुद की अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वन एक्ट प्ले में, उनके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट किया जाता है। तो जो कैरेक्टर्स भी होते हैं हमारे ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि राजा महाराजा की तरह हमारे सामने इन कैरेक्टर्स को शो किया जाएगा, बल्कि डेली रिलेटेड ऑर्डिनरी मैन वुमेन को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो रियल कैरेक्टर्स होते हैं ये हमारी डेली रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं, और वो एवरीडे लाइफ के अंदर ही वो हमारे कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर्स हैं वो शो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वन एक्ट प्ले के बारे में, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन, फीचर्स, स्टेजेस और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वन एक्ट प्ले के अंदर, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पूरे जितनी भी हम लोगों ने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे, वहां पे आप इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू।